हेलो गाइस, क्लास 0 से क्लास 10 तक में एज पार्ट 2 यानी डे 2 में बताने जा रहा हूँ क्षेत्रमिति से हिसाब, क्षेत्रमिति की बातें। इसमें आज त्रिभुज संबंधी प्रमुख सूत्र को बताने जा रहा हूँ। तो त्रिभुज संबंधी प्रमुख सूत्र में सबसे पहला जानना है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई को ही हम लोग शीर्ष लंब भी बोलते हैं। तो ऊंचाई या शीर्ष लंब एक ही चीज हुआ। तो जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और आधार और ऊंचाई मालूम हो तो हम यही सूत्र लगाएंगे, कौन, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, कोनो त्रिभुज की बात है, ठीक है ना। लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज है और उसका एक भुजा मालूम है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, 2 सूत्र हो गया। हम अब तीसरा सूत्र हम त्रिभुज की हम बात करते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का तीसरा सूत्र होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसे हम हीरो या हेरोइन का सूत्र भी कहते हैं। क्या होता है, √S × S - A × S - B × S - C। जहाँ S क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जोगफल बाई 2 यानी अर्ध परिमिति। S क्या होता है, अर्ध बराबर UI अर्ध परिमिति। S को बोलते हैं अर्ध परिमिति, जो तीनों भुजाओं के जोगफल बाई 2 के होता है। और ABC क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई होता है। त्रिभुज का एक और सूत्र होता है जो आपको हम बता चुके हुए हैं, कहाँ पर, नियामक ज्यामिति में। उसे भी मैं यहाँ पर सम्मिलित कर देता हूँ, क्या होता है देख लीजिए। चौथा सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एब्सोल्यूट हाफ इंटू x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2 बारी कोष्ठ बंद, एब्सोल्यूट भी बंद। जहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 त्रिभुज के तीनों शीर्षों के नियामक दिए रहे होंगे तब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्लास 10 तक जो आपको जानना है, यही 4 सूत्र है। जैसा जो दिया रहेगा अवयव उसके आधार पर हम यहाँ पर सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। अब हम त्रिभुज का परिमिति की बात करते हैं। आयतन तो होता ही। तो 5वां सूत्र है त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का जोगफल होता है। जब तीनों भुजा अलग अलग रहेगा, दिया हुआ है, वो समबाहु हो चाहे विषमबाहु हो या समद्विबाहु हो। लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्या होगा, 3 गुना 1 भुजा। परिमिति मतलब घेरा होता है। ठीक है, तो त्रिभुज संबंधी क्षेत्रमिति में इतनी ही बात आपको याद रखनी है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमिति होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब हम वर्ग की बात करते हैं। 8 में हम बात करते हैं वर्ग के मामले में। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग की परिमिति होती है 4 गुना 1 भुजा और विकर्ण होता है √2 × भुजा। अब हम बात करते हैं वर्ग के बाद समचतुर्भुज का। 9 में है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल
उसको हाफ गुना d1 इंटू d2 कहते हैं। एक भुजा अगर निकालना हो, अगर विकर्ण दिया हुआ होगा तो समचतुर्भुज का एक भुजा होता है √d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। तीसरा, आपको अगर ऊंचाई पूछता है समचतुर्भुज का ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा में एक भुजा। काहे कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। तो एक भुजा के जगह पर आप आधार भी लिख सकते हो इसको। तो समचतुर्भुज संबंधी यही सूत्र होता है। अब आपको समलंब चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल का सूत्र हम देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई। अब आपको अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया है 2 डायमेंशन में बताया है, तो 2 डायमेंशन संबंधी हो गया। अब 2 डायमेंशन में एक बाकी है आपको वृत्त के बारे में, जो उसका भी सूत्र आपको हम लिखा ही देते हैं। तो 11 में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या यानी 2r, और त्रिज्या क्या होगा, व्यास बटा में 2 यानी d/2। पाई का मान यहाँ पर होता है 22/7 या 3.414 3.141 होगा। तो ये आपको मान, ये आपको दिया है, कहीं कहीं नहीं दिया होगा, तो 22/7 आपको याद रखना है। तो वृत्त का हो गया। अब अर्ध वृत्त की बात हम करते हैं। 12 में है अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल πr²/2 और अर्ध वृत्त की परिमिति होगी r × π+2। 13 में है वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यहाँ कैपिटल R वलय का बाहरी त्रिज्या होता है और स्मॉल r आंतरिक त्रिज्या होता है, मतलब और यहाँ पर R बड़ा हुआ स्मॉल r से। ठीक है। तो 2 डायमेंशन में एक और जानना है, दीवारों का क्षेत्रफल कभी कभी कहीं कहीं आवश्यकता पड़ जाएगी। तो लास्ट 14वां, दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 × L प्लस B × H, मतलब 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो 2 डायमेंशन का सूत्र या इसमें कहीं भी आयतन की चर्चा नहीं है। आपको यही 14 सूत्र याद अगर याद हो गया तो क्षेत्रमिति में 2 डायमेंशन संबंधी कोई भी सवाल आएगा तो आराम से आप बना ले सकते हो। आप पूछोगे 15 में मान के चलो कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका कोई सूत्र नहीं है। अगर चतुर्भुज है, मान लो ये चतुर्भुज है, ठीक है, इसका नाम ABCD है, तो आपको मन से अपना कोई विकर्ण मिला लेना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग है ना। जहां किसी एक विकर्ण को मिलाने से बनता है कथी, त्रिभुज। चतुर्भुज है, त्रिभुज कहाँ से आ जाएगा भाई, त्रिभुज तब बनेगा जब किसी एक विकर्ण को इसको मिला दिया तो
अब ACD बन गया, फिर ABC बन गया। तो इस दोनों का क्षेत्रफल अगर इसको मिला दोगे तो इसका क्षेत्रफल दो ही त्रिभुज बनेगा। तो अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा और चारों भुजा का लंबाई दिया हुआ है, या हो सकता है कि विकर्ण कर का लंब दिया हुआ है, तो त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका क्षेत्रफल निकाल करके तब जोड़ देंगे, वही हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसमें और आपको बात याद रखना है क्या कि जैसे अब मान लो कहीं ऊंचाई पूछ रहा है त्रिभुज का, तो आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसमें से कोई दो दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा। तो क्षेत्रफल पूछे तभी सूत्र लगाओ, आधार पूछे तैयो ही सूत्र लगाओ, ऊंचाई पूछे तैयो यही सूत्र को लिखना है। ऊंचाई पूछेगा तो इसी से क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल गुना 2 और बटा में आधार सूत्र बन जाएगा। तो आपको सरल करने आना चाहिए, बायां का दाहिना, दाहिना को बराबर करने आना चाहिए। ठीक है, अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर विकी आर कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, ताकि हर प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपको कोई समस्या हो रही है या हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर करो, लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत। लेकिन अगला वीडियो में मैं बताऊंगा 3 डायमेंशन का सूत्र, जिसमें क्या आ जाएगा, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छीनक, गोला, अर्धगोला, ये सब आपको आता है क्लास 10 तक पढ़ने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।